Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Boolean Algebra. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट एग्जामिनेशंस और सिमिलर एग्जामिनेशंस में। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर unacademy.com/@jainamita. Also you can follow me on Telegram t.me/jainamita. My email address is itnamita@gmail.com और मेरे YouTube का चैनल है youtube.com/jainamita एंड दिस इज़ माई फेसबुक पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में, जो कि है हमारा बूलियन अलजेब्रा। ओके, सो इट इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। और क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर स्टेट्स होती हैं 0 एंड 1 की। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के, वो सारे बेस्ड होते हैं बूलियन अलजेब्रा पर। और बूलियन अलजेब्रा बेस्ड है ट्रू और फॉल्स स्टेट्स पे और उनके रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास में दो बूलियन स्टेट्स होती हैं जिसको हम ट्रू और फॉल्स बोलते हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। वी कैन टेक द पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ वी हैव बाइनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो इन दिस। बाइनरी एडिशन भी आप कर सकते हैं, लाइक 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1. So like this we can do the binary addition. Similarly you can do the multiplication over here. तो multiplication के लिए you can go for 0 into 0, 0 into 1, 1 into 0 and 1 into 1. तो 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 1 और 1 plus 1 भी 1 होता है। And here it is 0, here it is 0, here it is 0 and here it is 1. तो इनके कंटेक्स्ट में देखते हुए ही हम बनाते हैं एक ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली क्या होगा, अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो एग्जैक्टली द ट्रुथ टेबल में बी डिफाइंड एज अ टेबल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट्स अलॉन्ग विद द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो अगर हमने बोला रिजल्ट है 1, तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को। ट्रुथ टेबल में अगर कोई भी रिजल्ट 1 आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यू को, और अगर कोई भी रिजल्ट 0 आता है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वैल्यू को। ओके, तो जो रिजल्ट है किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का, वो हमेशा ट्रू या 1 रहता है, उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। इफ़ द रिजल्ट इज़ ऑलवेज ट्रू और इफ़ द रिजल्ट इज़ ऑलवेज 1, इसको हम बोलेंगे टॉटोलॉजी। और अगर रिजल्ट हमेशा फॉल्स रहता है तो उसको हम बोलेंगे फॉलिसी। मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट फॉल्स रहता है या फिर रिज़ल्ट कैसा रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉलिसी। अगेन देन यू कैन सी दैट देर आर वेरियस ऑपरेटर्स लाइक एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर एंड द नॉट ऑपरेटर। नाउ लेट्स गो फॉर सम ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक लॉज बूलियन अलजेब्रा के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बेसिक लॉ स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स का, बिकॉज लॉज के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक लॉजिक गेट्स। सो फॉर द बेसिक लॉजिक गेट, सबसे पहली बात तो लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो वर्क करता है एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पे और हमें देता है सिर्फ एक इनपुट सिग्नल। और जो गेट्स हैं वो हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं जिनका इनपुट या आउटपुट लो स्टेट में, लो स्टेट मतलब 0, या फिर हाई स्टेट में होगा, जिसे हम बोलेंगे 1। तो हमारे पास 3 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, जो कि हैं नॉट गेट, और गेट एंड गेट। ओके, तो ये हमारे पास में होते हैं 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। नॉट गेट इज़ बेसिकली द गेट जिसके अंदर एक इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है, उसे हम बोलते हैं नॉट गेट, विच कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर एक इनपुट सिग्नल है और ये आपका रिजल्टेंट आउटपुट आ रहा है। और अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो द ट्रुथ टेबल विल बी लाइक दिस। x और x बार लिया तो इधर है 0, तो इधर आएगा 1, इधर है 1 तो इधर आएगा 0। देन वी हैव द और गेट। तो
और गेट के अंदर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स, पर जो रिजल्ट आता है वो होता है सिर्फ एक आउटपुट सिग्नल। द इनपुट सिग्नल्स कैन बी ईदर 0 और 1, और जो आउटपुट सिग्नल होगा वो भी 0 या 1 हो सकता है। तो अगर हम और गेट को देखेंगे और गेट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सो द ट्रुथ टेबल विल बी लाइक दिस। ए और बी 2 इनपुट्स हैं, वाई हमारा कोई भी आउटपुट है, तो इट इज़ 0 0 इज़ 0। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है और का मतलब होता है प्लस, तो 0 + 0 इज़ 0। फिर 4 हम पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे 0 1 1 0 1 1। ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वेन एवर वी आर यूजिंग 0 एंड 1। तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होगा और 1 + 1 1 होगा। और टेबल और गेट का जो सिम्बल्स हैं, मतलब इट कैन बी शोन बाय द हेल्प ऑफ इट एज लाइक दिस। तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो दिस इज़ ए बी और ये है y विच इज़ द आउटपुट, एंड सिंपली इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द एंड गेट। तो जब हम बात करें एंड गेट का, सिंपल सा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ में। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंड गेट, इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स, और ये भी प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक आउटपुट सिग्नल। जो इनपुट होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में हो सकता है, और आउटपुट भी 0 या 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एंड टेबल को किस तरह से, एंड गेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। सो दिस इज ए, this is b, these are 2 inputs, and this is y is equal to a dot b। तो जो ट्रुथ टेबल होगा एंड गेट का वो कैसे बनेगा, सपोज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज y। सो इट इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 × 0, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 0 × 0 इज़ 0, 0 × 1 इज़ 0, 1 × 0 इज़ 0, और 1 × 1 होता है 1। तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स को। वन इज़ नॉट, देन और, एंड देन एंड। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, जिसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको एग्जामिनेशंस में, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये होता है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे बूलियन एक्सप्रेशन से। जब हमें कोई डुअलिटी ऑपरेशन निकालना होता है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे और सिंबल्स, जो भी आपके और सिंबल्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे एंड सिंबल्स के साथ में। सिमिलरली जो आपके एंड सिंबल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और के साथ में, और जो हमारा 0 है उसे हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। सिमिलरली 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो ये जो चीज़ें होती है ये सब आती हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में। सो कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें इस तरह से मिलता है उसे बोलते हैं डुअल ऑफ द इनिशियल एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ आपको कन्वर्ट करना है एंड को और में, और को एंड में, 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो इस तरह से जो डुअल निकाले जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के और प्रिंसिपल्स हैं डुअलिटी के, वो डिफाइन करते हैं थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा को, और इन्हीं की हेल्प से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप कुछ बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में। सम ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू नीड बेसिक लॉज। तो देयर आर 3 बेसिक लॉज विच आर द सेम एज ऑर्डिनरी अलजेब्रा, और बाकी दूसरे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट इज योर कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a + b = b + a। It states that the order in which the variables are odd makes no difference। तो सिमिलरली अगर आप 1 + 2 = 2 + 1 लिखते हो तो भी क्या होता है, एक ही बात होती है। और अगर इसे हमें ड्रॉ करना है
in the form of the gates, so we can simply draw it like this, right? तो ये हो जाएगा आपके लिए A, ये है B, और जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू A प्लस B। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा मैंने A, लाइक दिस, दिस इज़ B, दिस इज़ A, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू B प्लस A। तो बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये है एडिशन के लिए। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ बताना है, सो दिस इज़ फॉर द मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ y इज इक्वल टू A डॉट B। सिमिलरली ये हमारा B, ये हमारा A, और हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू B डॉट A। तो एक ही बात है, हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज आवर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ सजेस्ट ये करता है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये लॉ स्टेट करता है कि और किसी भी सेवरल वेरिएबल्स का रिजल्ट करता है सेम, इवन इफ द पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग चेंजेस। लाइक आई कैन शो इट यू इन दिस मैनर, कि सपोज हमने एक सर्किट बनाया है इस तरह से, ये है हमारा B, ये है C, दिस इज A। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। आई कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज ये है B, ये है C, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो आ रही है B प्लस C। सिमिलरली मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यहाँ पे कि यहाँ मैंने लिखा है A और B, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका A प्लस B हो जाएगा। इधर एक और आया है C, यहाँ से एक और इनपुट लिया है एंड इट कैन बी शोन लाइक दिस, इट इज़ A प्लस B प्लस C। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो जो एसोसिएटिव लॉ है ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इट कैन बी अगेन स्टेटेड इन द सिमिलर मैनर, जैसे A प्लस B प्लस C लिखा है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे और गेट को रिप्लेस कर देंगे एंड गेट से, तो ये हो जाएगा A इंटू B into C can be written in the similar manner as A into B into C। तो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपल आपको चेंज करना है इस और को एंड गेट के अंदर, एंड अगेन इट कैन बी डन। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सजेस्ट करता है, it can be like shown in this manner, A into B plus C is equal to AB plus AC। तो अगर हम इसे शो करना चाहें तो it can be shown like this, this is B, this is C, ये क्या हो जाएगा B plus C। ओके, और A से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम यहाँ लगाएंगे एक एंड गेट, तो हमने यहाँ पे लगाया एक एंड गेट, और जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो रिज़ल्ट बराबर होगा A इंटू B। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ A, दिस इज़ B, और ये क्या हो जाएगा हमारा AB। देन A और C, तो A और C के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं, एक है A, एक है आपके लिए C, तो दिस इज़ AC। अगर मैं दोनों को मिला के देखूँ तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा AB plus AC। So the answer will be AB plus AC। तो ये था A into B plus C, it can be written as AB plus AC। So these laws can be extended to include any number of variables। यहाँ पे हमने अभी लिया है A, B और C, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। Now we have these were the basic laws of Boolean algebra। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे अदर लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। अदर लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा जिसमें हम करेंगे इडम्पोटेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और
कुछ और रूल्स बूलियन अलजेब्रा के एज वेल एज द डे मॉर्गन्स थ्योरम। सो दैट इज़ माई अपकमिंग वीडियो, सो वो बहुत जल्दी आने वाला है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।